आज के वीडियो में 5 बेडरूम अपार्टमेंट, 5.5 बाथरूम्स की पॉसिबिलिटी। करंटली 5 बाथरूम है, 4 कार पार्किंग के साथ आता है। बांद्रा वेस्ट में है ये फ्लैट विद द व्यू ऑफ बांद्रा तालाब, ऑफ ईस्ट, ऑफ साउथ एज वेल एज ऑफ साउथ वेस्ट मुंबई। लेट्स सी दिस राइट नाउ। मेरे पीछे है एसवी रोड। इधर से आप रैंप लेके नीचे जाइए, आपके पार्किंग स्पॉट पे 4 कार पार्किंग का स्पॉट है, स्टैक है, 2 नीचे है और 2 ऊपर लेवल पे है। दीज आर योर 4 कार पार्किंग स्पॉट। जब मैंने ये देखा तो मेरे ध्यान में 2 चीज़ आई। पहले नीचे का आपको 2 पार्किंग स्पॉट तो 100% मिल जाएगा, और इधर बिकॉज ये बड़ी गाड़ी पार्क है तो आपको बड़ी गाड़ी पार्क करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बिग एसयूवी कैन इजीली फिट इन। माय वरी इज दीज 2 ऑन द टॉप, दे आर रस्टेड, they don't seem to be in working order, and this one specifically is a little tilted, so you do have to consider कि आप बनाओगे इसको, आपको बनाना पड़ेगा तो ही यूज हो सकेगा। सोसाइटी से बात करना पड़ेगा। and if you go to see, none of the other people have parked their car on the higher level, so that is something that you have to keep in mind. जो भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स है मैं सब आपको बताऊंगा ये प्रॉपर्टी के बारे में, ताकि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़े। और अगर आपको समझ में आएगी प्रॉपर्टी, देन यू कैन कम एंड सी इट फिजिकली विथ योर ओन 2 आईज एंड वेरीफाई कि जो मैंने बोला है वो है कि नहीं सच में। इधर से आपको एलिवेटर का एक्सेस नहीं है, आपको स्टेयरकेस लेके जाना पड़ेगा ऊपर। ये है आपका बिल्डिंग का एंट्रेंस। इधर आप आइए अपना गाड़ी लेके, ड्रॉप ऑफ पॉइंट is over here, the parking is on the other end. This is the lobby area. It's not a big lobby, it's just a small L shape का lobby है ये। तो इधर से आप एलिवेटर पकड़ के अपने फ्लोर पे जाइए। ये है आपका फ्लोर लॉबी। इधर 2 एलिवेटर्स है। ये एलिवेटर मेरे को आपको दिखाना है, नीचे गया है। जब तक ये ऊपर आता है मैं आपको ये पूरा फ्लोर का आइडिया दे देता हूँ। सिंगल फ्लोर, 1 अपार्टमेंट। इधर उन्होंने डिलीवरीज के लिए, अगर समझो कोई आए डिलीवरी करने के लिए, देन दे कैन जस्ट काइंड ऑफ कम एंड सिट डाउन ओवर हियर एंड दे कैन टेक द डिलीवरीज, मे बी ग्रैब अ ग्लास ऑफ वाटर, जोमेटो और इंस्टामार्ट और जो भी लोग आते हैं डिलीवरी के लिए। ये फ्लोर लॉबी। ऊपर जो है स्टेयरकेस, सॉरी ये स्टेयरकेस था, और इधर आपका है मेड्स रूम और मेड्स वॉशरूम इधर ही है। ये प्राइवेट आपका ही रहेगा, ताला चाबी आपको मिलने वाला है इसका। देखते हैं अपना लिफ्ट आया है तो वो लिफ्ट आपको दिखा था। इट्स अ नाइस क्लियर लिफ्ट लाइक दिस वन। या इट्स आई लाइक दिस लिफ्ट बिकॉज ये ग्लास रहे, ग्लास से आपको बाहर का व्यू पूरा दिखता है। इट्स अ लिटिल डर्टी बट या दीज आर थिंग्स दैट आर स्वीट टू हैव इन योर ओन अपार्टमेंट, इन योर बिल्डिंग। नाउ आप जैसे एंटर करते हो, ये है आपका ईस्ट और इधर है आपका वेस्ट। इसका अगर आपको चाहिए दूसरा एंट्रेंस भी बना सकते हैं। ये एक्चुअल घर का एंट्रेंस इधर से आता है, जो है साउथ, मतलब ये आया नॉर्थ। तो आपको चाहिए तो नॉर्थ एग्जिट भी ले सकते हो और वेस्ट एग्जिट भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ये नॉर्थ और ये वेस्ट। एंटर करने पे आपको एक छोटा सा नीश एरिया भी मिलता है। इधर आप स्टोरेज बना सकते हो, इधर जो मर्जी आप कर सकते हो। And then you have a window which can be used over here. इसके पीछे है आपका किचन। अगर समझो कि आपको वो बाहर का जो मेड्स एरिया था, अगर उसको आपको जस्ट स्टोरेज के लिए यूज करना है, या इफ यू हैव अ स्टाफ दैट कीप्स कमिंग इन एंड आउट और घर पे नहीं रहते, तो उनको वो वॉशरूम यूज करने को बोल सकते हो और उसको स्टोरेज में बना सकते हैं। इधर आप प्रोविजन बना सकते हो वॉशरूम का, प्लानिंग चेक करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट दे कैन हैव देयर स्लीपिंग क्वार्टर्स ओवर हियर। दीवार तोड़ के पीछे के साइड पे किचन। दरवाजे से आप बाहर गांव गए और बॉम्बे में नहीं है तो मेड्स को एक्सेस मिलेगा किचन का, उनके क्वार्टर्स का, उनके वॉशरूम का, पर घर का एक्सेस नहीं मिलता है। आप एंटर करते हो लिविंग रूम में,
ये बहुत ही बड़ा ग्रैंड लिविंग रूम है। इधर है आपका बालकनी डेक एरिया जहां से आपको दूर का सी व्यू मिलता है। 2 बेडरूम मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे और आपके 3 बेडरूम मेरे राइट हैंड साइड पे। अभी जैसे मैं आपको ये टूर कराऊंगा, आपको छोटे छोटे निकनैक्स और छोटे छोटे आइडियाज दूंगा तो आपको पता चलेगा कैसे यूज कर सकते हो आप ये स्पेस। अभी किचन आपका ये साइड है तो आइडियली आपका डाइनिंग रूम ये साइड पे ही आना चाहिए। अब इधर ओनर ने, एग्जिस्टिंग जो ओनर है उन्होंने एक बार सेटअप बनाया है। पीछे के साइड पे इधर एक उनके पास एक डोर है, तो अगर उनको एक्सेस करना है बाहर एक्सेस कर सकते हैं फॉर सर्विसिंग। सो इफ यू हैव एनी पार्टी दैट यू हैविंग एट होम and you are getting some professional bartender services, then he can serve your people straight from there also. This entire windows is a sliding window. They are Finesta windows, so they are sound resistant. That completely opens up all throughout. इधर एक और उन्होंने एक्सेस दिया है वाया डोर, तो अगर आपको ये पूरा नहीं खोलना है, बंद करके रखना है, in and out you want to do, you can do that also, so that you don't lock yourself out. लिविंग रूम में आपको स्पेस बहुत है। नीचे मार्बल दिया है, इटालियन मार्बल दिया है। जब ओनर ने लिया था, दे द फर्स्ट ओनर्स, 2007 में उन्होंने खरीदा था, डायरेक्ट डेवलपर से खरीदा था। दिस इज द फर्स्ट ओनर, द सिंगल ओनर, दे आर सेलिंग इट नाउ। इधर अगर आपको चाहिए तो आप एक एंटरटेनमेंट बना सकते हो, अपना काउच सेटअप बना सकते हो। वैसे तो जैसे मर्जी आप बना सकते हो इसको। एसीज आई वुड रिकमेंड टू पुट मोर देन द 2 air conditioners that are there. I would say put at least 3 to 4 air conditioners in this entire zone, in this entire space. I'm gonna start with the kitchen because that's what most of the ladies prefer. जो घर की औरतें होती हैं उनको पहले पता करना पड़ता है कि उनका ये जो किचन का सेटअप है वो कैसे रहेगा। इधर उन्होंने ग्लास का वॉल डाला है, तोड़ के अगर चाहिए तो आप दूसरा भी अपना बना सकते हो, तो एक्सेस आपको इधर के बदले इधर से मिल सकता है। ये आप इंटीरियर डिजाइनर लेके आएंगे तो बना सकते हैं, अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। किचन का साइज बड़ा है। यू हैव द एग्जॉस्ट व्हिच गोज स्ट्रेट ऑल द वे आउट। यू हैव कैबिनेट्स, यू हैव ग्रेनाइट काउंटर टॉप्स। ये सब वुड जो है ये अच्छे क्वालिटी के वुड हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसको रीपर्पस कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। ये रेफ्रिजरेटर का स्पेस है, बड़ा स्पेस है। इधर डबल डोर आ सकेगा अगर ये निकाले तो। Existing, so I would not recommend you to use this because a lot of it is actually rusted internally. But if you can repurpose the wood, then it is possible. The storage goes all the way up to the ceiling, and here you have a little bit of a space outside. अगर washing machine को चाहिए तो आप कर सकते हो। इधर थोड़ा extend करना पड़ेगा आपको या थोड़ा अंदर लेना पड़ेगा because the space is a little less for the washing machine, but ample of space is available. चाहिए तो फिर वो मेड्स क्वार्टर जो ऊपर था उसमें भी आप अपना वॉशिंग मशीन सेटअप बना सकते हो, आयरनिंग बोर्ड है, वो सब अलग सेटअप बना सकते हो। जगह की कमी नहीं है, स्पेस की कमी नहीं है ये घर के अंदर। अभी जाते हैं हम ये फर्स्ट बेडरूम में ऑन दिस कॉर्नर। ये साइड पे 3 है, वो साइड पे 2 है, तो इधर से स्टार्ट करते हैं। वार्डरोब्स पूरा सेटअप इधर दिया है। ये है इनका वॉशरूम का एंट्रेंस जो हिडन है। वॉशरूम में इधर वेट और ड्राई एरिया सेपरेट करना पड़ेगा आपको। ये दोनों के साइड पे वार्डरोब्स है, इसलिए इसके नैरो पैसेज के थ्रू। आई डू नॉट पर्सनली प्रेफर दिस काइंड ऑफ अ फॉर्मेट। आई लाइक द वॉशरूम टू बी डिफरेंट। दरवाज़ा दिखना चाहिए और ये थोड़ा डेड स्पेस लग रहा है मेरे को। इसको खोल देंगे तो आपका रूम भी बड़ा लगेगा। आपको वार्डरोब का स्पेस वैसे भी इधर दिया है। देयर इज वन स्पेस ओवर हियर व्हिच कुड इजीली बी यूज्ड विद अ वैनिटी ऑन दिस एंड, and then you have this duct space which has been converted into another wardrobe. So you have this over here too, and this is pretty deep. It goes all the way up to here. It goes all the way up to here. This is इधर तक का जा रहा है, तो आपको करीबन 3 फीट अंदर एडिशनल स्पेस मिलेगा for all of this, which is a good thing. पूरे घर में आपको छोटे छोटे फ्लावर बेड्स और नीश और बालकनीज हैं। दिस साइड, ये साइड के आपकी जो 3 बेडरूम्स हैं, उधर से आपको बांद्रा तालाब ईस्ट का व्यू मिलता है, बीकेसी का व्यू मिलता है। दूसरे बेडरूम में जाते हैं विच इज ओवर हियर। नाउ द ओनर्स हैव मेड दिस इनटू द पूजा रूम, तो उसकी वजह से उन्होंने ये स्लाइडिंग ग्लास के दरवाजे डाले हैं और ये उनका है तीसरा बेडरूम। You can do it as you wish. You can leave it the way you want it, as it is, or what you could do is make this into a bedroom with an attached washroom. मैं आपको planning बताता हूँ।
इधर उन्होंने मंदिर रखा था, तो जब गैदरिंग्स होते थे तो द लिविंग रूम एंड दिस स्पेस वुड बी ओपनड अप, सो यू वुड हैव more space for people to roam around. But I would make this into another bedroom. It's your choice. With a small balcony space over here, outdoor unit इधर ही है, और इसका वॉशरूम इधर है, ये दिखा देता हूँ. सामने है आपका बांद्रा तालाब. इधर तो ये ज़्यादा यूज़ कर नहीं पाओगे because of the outdoor unit. And you have your Finesta का windows, sliding windows. The access is also from here and it's also from the other end right over here. If you slide it, so you have this. So इसको पूरा ही खोलते हैं तो पता चल जाएगा आपको कैसा है. So you have the access from there and you have the access from there. This is the washroom, a common washroom with the shower. You have the sink, you have the toilet and you have the shower area. Wet and dry अलग नहीं है. अगर आपको 5.5 बाथरूम में आपको कन्वर्ट करना है, 5 बेडरूम्स में वॉशरूम अटैच है, सिर्फ ये कॉमन है. आप ये एरिया में एक पाउडर बाथरूम बना सकते हो, ये वॉशरूम को ये बेड के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन शट इट ऑफ. सो आपके गेस्ट को एक्सेस मिल जाएगा वॉशरूम का हाथ धोने के लिए एंड फॉर टॉयलेट. बट फॉर अ शावर एंड एवरीथिंग एल्स यू हैव द बेडरूम राइट थ्रू देयर एंड यू कैन गेट द एक्सेस फ्रॉम इनसाइड. सो दैट इज अ प्रीटी गुड थिंग. तीसरा बेडरूम, ये जो लकड़ा जो दिख रहा है ना, ये मेरे को डिसेंट लगे. इफ यू आर एबल टू रीपर्पस दिस, रीयूज देम, देन प्लीज काइंडली डू सो. बी अ लिटिल इको फ्रेंडली, बी अ लिटिल अर्थ फ्रेंडली. दिस वाज द प्लेस वेयर वन ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स यूज्ड टू डू ट्यूशंस, कोचिंग क्लासेस रखते थे इधर. नाउ यू कैन मेक दिस इनटू अ बेडरूम इफ यू वांट, और यू कैन यूज दिस एज अ वर्क फ्रॉम होम स्पेस आल्सो. Once again, view of Bandra Talao, the mountain. You have a little bit of view of South Mumbai from here. नीचे आपको है SV Road एंड द मेट्रो का काम चल रहा है. इधर आपका मोर स्टोरेज स्पेस, यू हैव मोर स्टोरेज स्पेस इन हियर. दिस इज ऑलमोस्ट 3 feet डीप इनसाइड. देन योर वॉशरूम इज राइट एट दिस कॉर्नर. वंस अगेन योर वेट एंड ड्राई एरिया इज नॉट सेपरेटेड ओवर हियर एंड यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ नीश. तो ये लकड़े का बना है. इधर आपको और थोड़ा सा नीश स्पेस है अंदर फॉर स्टोरेज. And then you have another niche space in here for storage. So you can come and repurpose this as you wish. जगह की कमी नहीं है, स्पेस की कमी बिल्कुल नहीं है. ये बालकनी का स्पेस मैं आपको एंड में दिखाऊंगा और आपको डिस्क्लोजर्स इसके बारे में भी मैं एंड में दूंगा. We're going to go through this old school style partition with the access of the 2 bedrooms. One bedroom behind me, the other bedroom right over here. This is your bedroom number 4. Your wardrobes are over here. इसका balcony अंदर ले लिया है. छोटा सा आपको एक flower bed जैसा balcony outside पे है उधर. And then your additional wardrobe spaces over here. We'll go again with a similar format. ये wardrobes के बीच में आपका washroom आता है, shower, toilet as well as your sink. Now we'll close this and then we're gonna check this space out. This is a big niche inside over here for more storage. इधर तो ऐसे कपड़े हैंग किए हैं. They've just kept some लकड़े का एक पाटिया डाल दिया है. Wardrobes का space इधर decent है, ये locked है. पर wardrobe ये करीबन 2 feet deep है. Yeah, it's around 2.5 feet deep. The room sizes are decent. You have enough space over here, roughly about 3.5 to 4 feet wide. And here you have views of your west. And you have views of South Mumbai. Let's open this up. I can see it's raining in South Mumbai. And here you have the Mumbai Creek, the Mahim Creek ka view. That is from this bedroom. The last 5th bedroom is the biggest bedroom. आपका Italian marble पूरा घर में चलता है. I'm gonna mention that there are a lot of cracks in the Italian marble that I am seeing over here in the house. Most probably you'll have to either fill it up or you will have to completely change it from scratch. Beds are over here. You have one wardrobe over here. Your washroom has this corner. There's a vanity there. You have more wardrobes over here. More space, a little sitting area, and this is the small balcony space for this bedroom with more storage on the outside. We'll go check out the washroom. This is a long washroom. You have your sink, you have your toilet, and you have that space over there which has been made into your shower
ये आपको 2 स्टेप अबाउ जो दिख रहा है, ये एक नीचे का डक स्पेस है तो उसको तोड़ नहीं सकते, इसीलिए ये थोड़ा शावर स्पेस जो है ऐसे आपको वो साइड पे 2 स्टेप अप जाके वो साइड पे जाना पड़ता है. आई डोंट इवन हैव द राइट टर्म of putting it, but you guys get an idea. That's the system that's there. Now I will show you the highlight of the property is this nice space out here, the deck space and the views from here. You have SV Road, Bandra Talao. You can see east, southeast from here, that side, and then you have your west on this end. You can see the towers of the ceiling. And you can see the water of the creek from here. You can see some of the tall buildings also that are coming up in South Mumbai. Worli के side का दिख रहा है. इसका property का मेरे को एक disclaimer देना पड़ेगा आपको. नीचे SV रोड है. मेट्रो आते जाते रहेगा. ट्रैफिक का साउंड है. It's a very busy street over here. You will always come across traffic at this section. Talking about the breeze and talking about the sunlight in the apartment, I would give it a 4 for sunlight and I would give it a 5 for breeze because there is ample of cross ventilation that happens over here. East, west, north, south, चारों तरफ से ये खुला है घर. एक फ्लोर पे अपार्टमेंट होने का यही एडवांटेज है. मेरा नाम है रवि केवल रमानी. ये प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में. अगर आपको ये प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है then please call on the number which is on the right hand side corner. Now comes the most important part. इसका asking price क्या है? 8.5 crores is the asking price of this property. Comes with 4 car parkings. If you want to continue watching more videos, right here. If you want to subscribe, right here.